हेलो दोस्तों, विद्यालय में बन रहे अपार आईडी के लिए अभिभावकों की सहमति पत्र की आवश्यकता है। यह सहमति पत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको किस तरीके से भरना है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आप उसको उसी तरीके से भर करके आपके बालक जो हैं जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में जाके जमा कर देना है। आइए चलते हैं भरने। सबसे पहला कॉलम है, लिखा हुआ है विद्यालय का नाम। उसमें आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे और पूरा नाम लिखेंगे। जैसे RASS पब्लिक स्कूल है तो उसका पूरा नाम है राम अवध सिंह शिक्षण संस्थान बीजपुर। ऐसे पूरा नाम यहाँ पर पहले कॉलम में लिख देंगे। जो दूसरा कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है मैं सहमति प्रदाता का नाम, इसमें यानी जो दूसरा कॉलम है आपका, इसमें आपको गार्जियन का नाम लिखना है। जैसे पिता का नाम हो गया या माता का नाम हो गया, दोनों में से किसी एक का नाम। और दोनों में से किसी एक का नाम जब लिखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है रक्त संबंध। इस रक्त संबंध पर टिक मार देंगे। इस रक्त संबंध पर टिक मार देंगे जब माता और पिता का जब नाम लिखेंगे। तो अगर किसी विद्यार्थी के माता पिता नहीं है, मतलब वो अनाथ है, तो उसके जगह पर जो उसका पालन पोषण कर रहा है कानूनी तौर पर, उसका यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे कि मामा चाचा जो भी हैं या भाई बंधु जो भी हैं, उनका वहाँ नाम लिख करके, उनका यहाँ नाम लिख करके और कानूनी संरक्षक के ऊपर टिक मारेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ तीसरा कॉलम। तीसरे कॉलम में विद्यार्थी का नाम लिखा जाएगा। तीसरे कॉलम में विद्यार्थी का नाम लिखा जाएगा जो कि पढ़ रहा है विद्यालय में। उसके बाद पहचान पत्र का नाम, मतलब जो पहचान पत्र है, अगला जो कॉलम है चौथा कॉलम, उसमें भरना है पहचान पत्र का नाम। जैसे पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइवरी लाइसेंस या पासपोर्ट इत्यादि जो गार्जियन का नाम यहाँ पर लिखा गया है, उसी का, जो दूसरे कॉलम में गार्जियन का नाम लिखा गया है उसी का ये पहचान पत्र होना चाहिए। और जो है, जैसे मान लेते हैं कि किसी का आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड लिखेंगे। यहाँ पर तीसरे कॉलम में आधार कार्ड लिखेंगे। आधार कार्ड, तीसरे कॉलम में आधार कार्ड लिख देंगे। जो भी पहचान पत्र है, अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी लिखेंगे, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिखेंगे, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लिखेंगे। जो भी होगा इसमें तीसरे कॉलम में पहचान पत्र के नाम में वहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो पांचवा कॉलम है, इस पांचवें कॉलम में
उसी आधार आईडी का नंबर यानी संख्या डालेंगे। अगर आधार कार्ड है तो आधार संख्या डालेंगे, पैन कार्ड है तो पैन संख्या डालेंगे, जो भी होगा उसकी उस पहचान पत्र की संख्या को डालेंगे। ये पहचान पत्र किसका होना चाहिए? तो माता पिता या उस बच्चे का जो रक्षक है जिसका नाम ये दूसरे कॉलम में लिखा गया है, उस कॉलम का आधार पहचान पत्र का नाम लिखना होगा और उसी पहचान पत्र का आधार संख्या डालना होगा। ये 5 कॉलम आपको भरने हैं। फिर अगर हम नीचे चले आएंगे तो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक सहमति पत्र, भौतिक सहमति की तिथि। यहाँ पर वो तिथि भरी जाएगी, यहाँ पर वो तिथि भरी जाएगी जिस तिथि को विद्यालय में आप यह पत्र जमा कर रहे हैं। यहाँ पर भरा जाएगा भौतिक सहमति का स्थान, जैसे विद्यालय जहाँ है उस ग्राम सभा या उस शहर का नाम वहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर गार्जियन जो सहमति प्रदाता का नाम है, माता पिता जो भी है, उसका यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पर वो अपना हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद ये 3 कॉलम को आपको नहीं भरने हैं, ये 3 कॉलम आपको नहीं भरने हैं। ये विद्यालय का काम है, विद्यालय भरेंगे। मुझे उम्मीद होगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको इसी तरीके से फॉर्म भर करके अपने विद्यार्थी जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसको तत्काल ला करके जमा कर दें। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इस फॉर्म को ले जा करके विद्यालय में विद्यालय के कर्मचारियों से पूछ करके इसको सही भरेंगे, गलत कोई नहीं भरेगा। और ये सारा चीज़ जो भी नाम है वो विद्यार्थी के आधार कार्ड के नाम से ही भरा जाएगा। आधार कार्ड पर जो बच्चे का नाम है वही नाम इस पर लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर आप काल्पनिक नाम डालते हैं या फिर गलत डालते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। धन्यवाद।